हेलो यू गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इन हांगकांग राइट नाउ। एक्चुअली हमारा डे 1 है हांगकांग ट्रिप का, बट वैसे हमारा डे 3 है इस ट्रिप का। हम लोग कल रात में ही आ गए थे, बट कल रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत थक गए थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। शिप से आने के बाद सीधे हम लोग रूम पे आ गए थे। वॉकिंग मतलब मेट्रो स्टेशन से उतर के बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद मैं आपको रूम टूर भी देती हूँ। ये वाला जो हांगकांग वाला हमारा होटल है, थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लास्ट मिनट पे बुकिंग करी। आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही इस होटल की बुकिंग करी थी, और लास्ट मिनट में मतलब रीज़नेबल प्राइस पे हमको यही मिल पाया, क्योंकि ये भी बहुत कॉस्टली पड़ा था, बट ये हम लोगों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड पर है और मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पे, 7-Eleven वॉकिंग डिस्टेंस पे, और भी ग्रोसरी स्टोर जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, और कुछ-कुछ रेस्टोरेंट्स भी, मतलब मोस्टली चीज़ें यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो इसलिए हमको स्पेसिफिकली ये करना पड़ा। मतलब डिसेंट साइज़ है, ऐसा बहुत बड़ा-सा साइज़ नहीं है, बट डिसेंट साइज़ वाला होटल मिल गया है। बट हाँ, अगर और पहले से बुकिंग करते तो और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते, बट लास्ट मिनट पे यही सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। आज का हम लोगों का प्लान ऐसा है कि हम लोग लैंटू आइलैंड जाने वाले हैं, और सारी चीज़ें जो भी हम लोग घूमने वाले हैं सब हमने प्लान किया है कि हम मेट्रो के थ्रू ही जाएँगे। तो ऑक्टोपस कार्ड हम लोगों ने जब लैंड हुए थे तब लोड करवाया था, अभी आई थिंक 100 हांगकांग डॉलर उसमें बचे हुए हैं, तो वो कहीं पे भी लोड हो जाता है ईज़िली। 7-Eleven पे लोड करा लो, या कोई भी अगर आपको शॉप दिखता है आप वहाँ से भी, इवन हर मेट्रो स्टेशन पे वेंडिंग मशीन होती है लोड करने के लिए। बट जितनी भी हम लोगों ने वेंडिंग मशीन देखी है ऑक्टोपस को लोड करने के लिए, वो कैश के थ्रू ही होता है, हमारा फॉरेन कार्ड उसमें नहीं चल पाता है। तो वो देखेंगे कि हमें लोड करना है कि नहीं, बट आज का तो हमारा काम हो जाएगा। लैंड टू आइलैंड के बाद हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। स्पेसिफिकली जैसे नाइकी के शूज़ यहाँ पे बहुत फेमस है, स्नीकर स्ट्रीट भी है। स्नीकर स्ट्रीट का मुझे आइडिया नहीं है, कोई लोग बोलते हैं कि फर्स्ट कॉपी होता है, कोई बोलता है ओरिजिनल होता है, मुझे बिल्कुल लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि स्नीकर स्ट्रीट का क्या सीन है। तो सिटी गेट आउटलेट मॉल है जो नाइकी का आउटलेट शोरूम है, हम लोग वहाँ से जाने का, वहाँ से लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो लैंड टू आइलैंड के बाद हम लोग वहाँ से, वो पास पड़ता है, तो सिटी गेट आउटलेट मॉल जाएंगे। एंड और भी चीज़ें प्लान्ड है फॉर टुडे। सो या पहले रेडी होते हैं, पहले मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ, रेडी होते हैं एंड देन चलते हैं। मैंने आउटफिट चेंज कर लिया, अभी मुझे मेकअप करना है। आउटफिट मैं आपको पूरा रेडी होने के बाद दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू है, हर जगह इतनी प्रॉपर लाइट नहीं है। तो पहले रेडी होते हैं एंड देन आई शो यू द फुल आउटफिट। यहाँ पे जो विंडो में फ़िल्म लगी है ना, मतलब विंडो, वो शायद ब्लू फ़िल्म्स या कोई सी है, तो बाहर का वेदर बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि बाहर सनशाइन हो रही है या क्या वेदर हो रहा है, तो उसके कारण लाइट नहीं आ पा रही है। और हमारे आजू-बाजू हर जगह होटल ही हैं, तो ऐसा कोई सिटी व्यू जैसा नहीं है। सब सारे होटल्स ही दिख रहे हैं, जो भी होटल के बाकी रूम हैं, तो इसलिए, और सनलाइट नहीं आ पा रही उस साइड से, तो इसलिए मैं यहाँ वाले एंगल में शूट करी, क्योंकि यहाँ पे पैसेज एरिया में थोड़ा-सा लाइट लगा हुआ है। बाकी बहुत ही वार्म और कोजी लाइटिंग करिए, रिलैक्सिंग वाले मोड में, तो इसलिए ज़्यादा लाइट नहीं हो पा रहा है। सनस्क्रीन, कंसीलर। माय फुल आउटफिट इज़ लुकिंग, ये प्रॉपर कॉर्ड सेट है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ड्रेस है, स्कर्ट अलग है, टॉप अलग है। एंड या मैंने अभी यही लाइट वाला बैग कैरी किया है, इसमें सिर्फ मैंने अपना कैश रखा है, पासपोर्ट रखा है, थोड़े और वॉलेट रखा है। एंड बाकी इस वाले ड्रेस में दोनों साइड पॉकेट है, तो एक साइड मैंने पावर बैंक रख लिया है और एक साइड ऑक्टोपस कार्ड रख लिया है। सो नाउ लेट्स गो। थोड़ा ग्लूमी सा वेदर हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, हल्की हल्की बारिश जैसा लग रहा है, बट अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, बट हाँ थोड़ा ग्लूमी वेदर तो है। हमारे होटल से हमारा जो मेट्रो स्टेशन है वो बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो बस अभी हम लोग वॉक करके वहीं जा रहे हैं। और जो हमारा टिकट है केबल कार वाला, वो 10 बजे से स्टार्ट है, 10 से 12 के बीच में हम लोग कभी भी एंट्री ले सकते हैं। फिर 1 बजे से दूसरी स्लॉट वाली बुकिंग स्टार्ट, मतलब दूसरे स्लॉट स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट 10 ही बज रहा है, 10:15 हो रहा है। तो या देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट लेट्स सी। बाकी वेदर तो बहुत ही प्यारा हो रहा है, बट ठंडा ठंडा भी हो रहा है।
बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। अब ऐसा लग रहा है जैकेट भी कैरी करनी चाहिए थी। 12:30 हो रहा है, फिर भी यहाँ पे कोई धूप नहीं है, बहुत ही ऊपर है एक तो इसलिए। हाँ, कितना क्यूट लग रहा है ये। लोगों को जैसे हम लोगों ने एंट्री ली, यहाँ पे सबवे मिल गया है, तो यहाँ पे वीगन ऑप्शन था, वीगन सबवे का ऑप्शन था। और इवन सरदार जी थे काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे, तो हमने उनसे भी कंफर्म कर लिया कि कोई एग या कोई भी ऑयल या कोई भी सॉसेस ऐसा तो नहीं है जो नॉन वेजिटेरियन यूज होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वीगन में कम्प्लीटली एवरीथिंग विल बी प्लांट बेस्ड। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में वो ले रहे हैं, यहाँ मस्त बाहर बैठ के खाएंगे एंड देन अंदर जाएंगे तो एक मोनेस्ट्री भी, तो अगर वहाँ पे लंच वाला कूपन मिल गया तो हम लोग वहाँ पे लंच कर लेंगे। बाकी ये पूरा जो आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने के लिए। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन लोगों की जो ब्रेड का टेस्ट होता है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही अलग होता है। हो रहा है बिग बुद्धा। बिग बुद्धा के ऊपर तक तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहीं से लिया है हमने, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियां, वहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ बिग बुद्धा ही है। अभी यहाँ पे मोनेस्ट्री है और बहुत तेज हवा चल रही है, लोगों के अम्ब्रेला उड़ जा रहे हैं और मैं तो ड्रेस पहन कर आई हूँ, तो पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। बाकी बहुत ही, अभी थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी, पर बहुत ही हल्की हल्की सी, फिर उसके बाद तुरंत धूप आ गई, तो ऐसे हल्का हल्की बारिश होती रहती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये जो चाइनीज में इनके अलग टाइप के वो लैंटेन्स होते हैं ना, उसका पूरा वॉल बनी हुई है, तो वहां पे जा रहे हैं हम लोग। और अपने बालों को मैं इतने सही अच्छे से ब्लो ड्राई कर कर आई थी, पूरे मतलब खराब से ही हो गए, बहुत ही अजीब से ही होते जा रहे हैं और इतने उड़ रहे हैं यहाँ तो। वो है वो वॉल जो है ना, पूरा यहाँ पे लोग फोटो शूट्स कर रहे हैं। हम लोगों ने मोनेस्ट्री से लंच ऑर्डर करा है, मतलब यहाँ पे सारी वेजिटेरियन चीज़ें, कुछ भी नॉनवेज अलाउ नहीं है क्योंकि टेम्पल है। तो बहुत ही यूनिक सी चीज़ें ऑर्डर करी है जो लिटरली वेज ऑप्शन, वीगन ऑप्शंस में अवेलेबल है। फेमस है यहाँ पे मोची, जो मुझे ट्राई करनी थी, बट यहाँ पे वीगन ऑप्शन में अवेलेबल है। पीनट मोची, स्टीम डम्पलिंग, ये क्या है, ब्लैक आई समथिंग कुछ है, ये स्प्रिंग रोल है, ये कोई सा केक है, ट्यूरिप केक है, और ये पैन केक है कोई सा। तो टेस्ट करते हैं सारी चीजें, सब कुछ हमें चॉपस्टिक से ही खाना होगा। पहले डम्पलिंग्स ट्राई करते हैं, वो दोनों चिपक गए हैं। टेम्पल खाना होता है मोस्टली टेम्पल्स में, इसलिए बिल्कुल भी स्पाइस नहीं है इसके अंदर, बट पीनट्स और वेजीज ही हैं इसमें। बीन्स भरे हुए हैं, जो हमारे जो राजमा वाले बीन्स होते हैं ना, वो भरा हुआ है इसमें सब कुछ। सिर्फ डम्पलिंग्स अच्छे लगे और स्प्रिंग रोल अच्छे लगे हैं, बाकी सब कुछ बहुत चूई चूई है। ये मोची जो है ना, दिस इज सो फेमस इन हांगकांग, ये टेस्ट करते हैं, बट ये भी बहुत चूई होती है। लोग रिटर्न जा रहे हैं और रिटर्न में हम लोगों ने फुल 360 क्रिस्टल वाला लिया है। आते वक्त हम लोगों का स्टैंडर्ड था, अभी प्रॉपर पूरा क्रिस्टल है, कांच, फ्लोर, नीचे का गेट वगैरह, और सिर्फ हम दोनों ही इसमें। क्रिस्टल में थोड़ा प्राइवेट वाला रहता है, तो अगर कम भीड़ रहती है तो 2 ही लोग रहते हैं, अगर थोड़ा सा क्राउड होता है तो मैक्सिमम 4 लोग रहते हैं। बट अगर आप फैमिली या कपल हो तो वो प्रेफर देते हैं कपल को और फैमिली को एक में बैठने का। अभी इसमें सिर्फ हम दोनों ही, इतना सही लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। प्रॉपर पूरा ग्लास है यहाँ पे, अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम लोग जाएंगे सिटी गेट आउटलेट मॉल, वहां से देखेंगे अगर नाइकी के शूज थोड़े अच्छे लगे। ओ धूप भी आ गई है, अब कितना सही लग रहा है, धूप आ गई है तो। हाँ, तो जैसे ही हम लोग केबल कार से नीचे उतरेंगे, एग्जिट पे सिटी गेट आउटलेट मॉल है, वहाँ पे जाएंगे, फिर शूज़ वगैरह देखेंगे, अगर कुछ अच्छे समझ में आए तो डेफिनेटली कुछ नाइकी के शूज़ लेंगे। और फिर इसके बाद देखते हैं कि और क्या हमारा आज के आइटनरी में है। अभी कितना बज रहा है, 3 बजने वाला है,
और अब धूप आ गई तो कितना अच्छा लग रहा है। ये जो नीचे पिंक पिंक आ रहा है ये पूरा चेरी ब्लॉसम गार्डन है। यहाँ पे नॉट श्योर कैमरे में, हाँ यस, ये सारे चेरी ब्लॉसम ट्री हैं। इस गार्डन का नाम ही स्पेसिफिकली चेरी ब्लॉसम है। पीछे से कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। मैं सिटी गेट आउटलेट मॉल गई थी तो वहाँ पे तो जो नाइकी का शोरूम है वो बंद है, मतलब जो नाइकी का आउटलेट है वो बंद है रिनोवेशन के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ, वो स्नीकर स्ट्रीट जा रहे हैं। हमारा जो 360 केबल कार और लांगटू आइलैंड है वो सब कंप्लीट हो गया है। अभी स्नीकर स्ट्रीट जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं स्नीकर्स के, वहाँ पे सारे आउटलेट्स हैं, नाइकी, एडिडास, पूमा और जो भी जो ग्लोबल ब्रांड्स है वो भी। और यहाँ पे मौसम ऐसे पल पल में चेंज हो रहा है, कभी तो इतनी ठंडी लग रही है, कभी इतनी गर्मी लग रही है। ये पूरा स्ट्रीट स्नीकर स्ट्रीट है। ये नाइकी लेवल है। ये पूरा स्ट्रीट मार्केट है। यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट है वहां पे आए हैं। हमने 2-3 सुवेनियर लिए हैं। मैंने एक सुवेनियर लिया है और एक बहुत ही क्यूट लगेज बैग में लगाने का चार्म। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, बैग में तो चार्म लगा के घूमते ही हैं, बट लगेज बैग में भी उनके चार्म्स होते हैं। तो वो स्पेसिफिक चार्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत ही क्यूट है, तो वो मैंने लिया है एक चार्म। होटल में वापस आ गई हूँ। थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, स्ट्रीट मार्केट था वहाँ पे। पहले हम लोग सिटी गेट आउटलेट गए थे, बट वहाँ पे जो नाइकी का शोरूम था वो रिनोवेशन के लिए था तो क्लोज था। मुझे लगा था अगर वो खुला होता तो वहां से मैं जरूर शूज की शॉपिंग करती, बट वो रिनोवेशन के लिए था। और मोस्टली जितने भी एडिडास, पूमा, इन सब के आउटलेट्स थे उन पे ऐसा था कि अगर आप 2 या 3 पेयर खरीदते हो तो ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस था, अदरवाइज एक पीस पे, मतलब एक पेयर पे कोई भी डिस्काउंट नहीं था। यहाँ पे लोग न्यू बैलेंस के शूज बहुत ज्यादा पहनते हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सबके पैरों में सिर्फ न्यू बैलेंस वही दिखेगा। और भी बहुत सारी शॉपिंग करी हमने। वहाँ पे लेडीज मार्केट था, तो ये यहाँ पे ये जो लगेज चार्म्स है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने ये सिर्फ ये चार्म्स लिया है, ये बहुत ही सस्ता था, 100 रुपए का एक चार्म पड़ा है। एंड एक ये नेफ्यू के लिए कैमरा लिया है, हमारा एक छोटा सा बच्चा है उसके लिए कैमरा लिया है, क्यूट सा कैमरा है, तो इजिली आप फोटो क्लिक कर सकते हो। और आई थिंक बैटरी डलती है इसमें। और मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस मम्मी के लिए एक ये वाला बैग लिया है। ये इस टाइप के बैग बहुत मिल रहे थे वहां पे, तो और एक और ये हांगकांग प्रिंट वाला बैग है, ये भी उन्हीं के लिए लिया। बाकी लेडीज मार्केट मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी शॉपिंग के लिए स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज्यादा फेमस है, रादर देन इस टाइप की फैशनेबल शॉपिंग के लिए। बाकी अभी मैं आपको रूम टूर देती हूँ, क्योंकि हम लोग अभी वापस आए हैं। हमारा रामेन खाने का प्लान है, बट अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी वापस आए तो उन्होंने रूम वगैरह सब सही कर दिया, तो अभी ये सही टाइम है रूम टूर देने का। फार्मेसी जो होती है ना, वहां पे बॉटल के प्राइस बहुत कम होते हैं, अदरवाइज पानी बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ पे। या तो वेंडिंग मशीन से ले लो या किसी भी लोकल स्टोर से ले लो, पानी की बॉटल बहुत महंगी मिलती है। सिर्फ फार्मेसी ऐसा है जहाँ पे थोड़ा कम रेट है, इंडिया के कंपेरिजन में तो ऑफकोर्स महंगा ही है, बट बाकी प्राइजेस से फार्मेसी पे आपको कम मिल जाएगा। तो हम लोग 4-5 बॉटलें वो लेकर आ गए। और कुछ इतना बड़ा ही रूम है, ये हम लोगों ने बहुत लास्ट मिनट में करा है, 2 हफ्ते पहले ही करा है। ये ट्विन बेड वाला है, वहां पे पूरा कटलरी का सेक्शन है। यहाँ पे विंडो मतलब व्यू है, बट आजू बाजू भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है, तो सबके सिर्फ विंडो ही दिखती है, ऐसे कुछ पता नहीं चलता है क्या, सनशाइन वाला सीन नहीं पता चलता, मतलब आजू बाजू होटल ही है। तो अभी मैंने जो भी शॉपिंग करके लाई हूँ वो सब बिखरा के रखा है। यहाँ पे कबर्ड दिया है, एंड देन एक फुल लेंथ मिरर यहाँ पे भी दिया गया है। तो यार दो होटल में आके हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। अब हम लोग वीगन रामेन खाने जा रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारे होटल से, तो वॉक करते हुए जाएंगे। और उसमें सारी चीजें जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब रहता है वो सब प्रॉपर प्लान बेस्ड रहता है। हाँ ये रहा इंग्लिश में, तो हम लोगों ने वेजी वीगन वाला चूज करा है। एंड ये रहा हमारा होटल, ये बिल्कुल मेन रोड पर है।